बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज देखेंगे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हमें जो है लगेंगे या हम लोगों को वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो पहले उन फार्मूलाज की बात कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास वो आ जाता है पहला फार्मूला, आर वेक्टर इज़ इक्वल्स टू R2 माइनस R1। आर वेक्टर इज़ इक्वल्स टू R2 माइनस R1, और ये हमारे पास 5 दफ़ा जो है न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हुआ है, या आप कह सकते हैं 5 न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, और ये जो है सिर्फ एक दफ़ा ही एक न्यूमेरिकल में ही इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगल निकालने का फॉर्मूला, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास आ जाता है ए डॉट प्रोडक्ट बी इज़ इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। ये हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हुआ है। और ए मल्टीप्लाई बाय बी या फिर ए क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है वर्क का फॉर्मूला, फिर हमारे पास आ जाता है टा इज़ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, और फिर हमारे पास आ जाता है सिग्मा एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 0। और ये जो है हमारे पास फार्मूलाज आ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये सब फार्मूलाज को जब तक आप याद नहीं करते हैं तब तक आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, तो आपने पहले इनको याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यूमेरिकल। देखते हैं कि पहले न्यूमेरिकल में वो लोग हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल में हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप कह लें एक रेक्टेंगुलर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट ए -2 -3 एंड इट्स टिप एट बी 3 9। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। उससे हमें 2 पॉइंट्स दिए ए और बी। ठीक है, उसने हमें कहा है कि बी का आप कह लेंगे 3 9 है जिस पॉइंट पे वो है, और जिस वेक्टर ए जिस पॉइंट के ऊपर है, जिसका जहाँ पे उसकी टिप है, उसको आप कह लें ए -2 और 3 यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ हैं। तो आपको क्या करना है, डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। आपने इस 2 पॉइंट्स की ए और बी के बीच में जितना दरमियान में डिस्टेंस है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, हम लोग स्पेशल, उन्होंने हम लोग को क्या कहा है, अब वेक्टर ए, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और फिर हम लोग इसको क्या कह देंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डाटा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या नोट डाउन करते हैं, डाटा। अब आप लोगों ने एक बार गौर से यहाँ पर पढ़ना है कि उन्होंने आपको क्या कहा है। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब वेक्टर ए एक वेक्टर है, इसे आप कह लें ए, हैज़ इट्स टेल, उसकी जो टेल है ना वो पॉइंट ए पर है, और जो उसकी टिप है वो पॉइंट बी के ऊपर है। इसे आप ऑपोजिट भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम लोगों को इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हम कहते हैं, या आप जो है मार्कर से लिख सकते हैं, या फिर अगर आप पेन से चाहें तो वहाँ से भी लिख लें, या आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पर लिख लें द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज़, क्या है हमारे पास, हम कहते हैं कि R1 ओके इज़ इक्वल्स टू -2। -2 हमने यहाँ पे लिख लिया है ना। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो है हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास 3 नहीं -3 है, तो ये हम लोगों ने मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। यहाँ पर हमने जो पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आप लोगों ने चैप्टर में जो पढ़कर आए हैं, वो उसमें क्या था कि आपने पहले के साथ लगा देना है आई, और सेकंड के साथ हमने लगा देना है जे। तो हमारे पास यहाँ पहले के साथ क्या आ गया, आई, दूसरे के साथ आ गया जे। उसके बाद हम लोग लिखते थे कि एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का क्या है, पोजीशन वेक्टर। हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, यानी कि R2 इज़ इक्वल्स टू 3 और 9। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 3, फिर हम लोग क्या लिख लेंगे, +9। फर्स्ट के साथ हमारे पास क्या आएगा, आई, सेकंड के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, जे। ये हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं टू फाइंड। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, टू
फाइंड, हम लोगों को फाइंड क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी कि आर हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग इसे फाइंड करते हैं। हम लोगों ने अगर आप ऊपर फॉर्मूलाज देखें तो इसमें आपको क्या लगता है इसे फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हम लोग सबसे पहले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट वाला। इसमें क्या कहा था? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। तो अब हम लोग आर वेक्टर को फाइंड करने के लिए पहले R2 को माइनस कर देंगे R1 से। हमने R2 की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, R1 की फाइंड कर लिया, उन्होंने हम लोग को दी हुई थी, हम लोगों ने बस उसे सही से लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग जो है माइनस करेंगे और अपना आर वेक्टर निकाल लेंगे। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन की। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? सोल्यूशन। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। अब हम लोगों ने क्या करना है? हमने सिंपली वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख देना है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला था क्या? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम लोग R2 की वैल्यू लिख देंगे, क्या थी? 3i प्लस 9j माइनस, इसके बीच में माइनस का साइन आ गया। R1 की वैल्यू लिख देंगे माइनस 2i माइनस 3j। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। 3i प्लस 9j माइनस और माइनस यानी कि प्लस 2i, और अंदर जब साइन माइनस का और बाहर माइनस हो ब्रैकेट के तो साइन का जो भी अंदर होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्लस 3j। तो अब हमें क्या करना है? हम लोग कहते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 और 2 5i और 9 और 3 12j। ओके, अब हमें क्या करना है? हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास आ गया ना, अब हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। हम लोगों को उन्होंने कहा था डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालने का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम कहेंगे आर इज इक्वल्स टू, इन दोनों का हम लोग अंडर रूट लगाकर हम लोग इन दोनों का स्केयर ले लेंगे। 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर। पीछे ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 का स्केयर और 12 का स्केयर हम लोग ले चुके हैं। आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144, हमारे पास क्या आ गया? 169। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169 क्या होता है हमारे पास? 13। और यहाँ पर हम लोग इसके साथ क्या लगा देंगे? इसका यूनिट्स हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यूनिट्स। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है उनके उन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? 13 यूनिट्स। ओके, अब हम लोग अपने मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। उसमें हमें क्या कह रहा है देखते हैं। 2.2 न्यूमेरिकल के अंदर वो हमें कह रहा है कि अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। यहाँ पर हम लोग साइड में इसकी डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है? हम लोग यूँ कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग, वो हमें क्या कह रहे हैं? अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम, ये समझ लें आप, वो सर्टेन कॉर्नर है रूम का। इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन, ये हम लोगों ने ओरिजिन के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ओरिजिन पे आपको पता है कि जो है एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को ज़ीरो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि इफ़ एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल, आप समझ लें ये वॉल है हमारे पास और यहाँ पर जो है इस पॉइंट के ऊपर वो जो इंसेक्ट है वो क्रॉल कर रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा है एट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 2 1। तो जिस पॉइंट के ऊपर क्रॉल कर रहा है ना, यहाँ पे हम कह रहे हैं पॉइंट, वो है हमारे पास 2 और 1। वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम। उन्होंने हमें कहा है कि उस कॉर्नर, इस रूम के कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस ओरिजिन से यहाँ तक का क्या जो है आपके पास डिस्टेंस हो गया, यानी कि यहाँ पर भी हमसे आर ही पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले तो डाटा लिख लेते हैं। डाटा, यहाँ पे हम लोग इसकी हेडिंग दे रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं
हम लोग इसे यहाँ पर जो हम लोग को पॉइंट देंगे हम लोग इसे किस फॉर्म में लिख लेंगे, इस तरीके से r इज इक्वल्स टू 2i प्लस j। ओके, तो हम लोगों को उस डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो आर वेक्टर हम लोगों ने लिख लिया है, हम लोग को उस डिस्टेंस को फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरी क्या है वाई स्क्वायर। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं r इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर और j के साथ क्या है 1, तो 1 स्क्वायर। हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और 1, हमारे पास क्या आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 4 और 1, वो कितने हो जाएंगे 5। तो हमारे पास क्या आ गया, r इज इक्वल्स टू 2.24 मीटर। तो उन्होंने कहा था व्हाट इज़ द वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर, तो यूनिट जो है वो मीटर में है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट, तो डिस्टेंस कितना होगा इंसेक्ट का उस कॉर्नर से लेकर उस पॉइंट तक रूम के। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास 2.3। तो 2.3 में वो हमें कहते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, मतलब कि हम लोगों को ए वेक्टर गिवन है कितना 4i प्लस 3j, और हम लोगों को उन्होंने क्या कहा है कि आपने जो है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग डाटा लिख लेते हैं। डाटा में उन्होंने हम लोग को क्या गिवन किया हुआ है, क्या चीज़ हम लोगों को उन्होंने बताई हुई है। उन्होंने हमें बताया कि ए वेक्टर ए, यानी कि ए वेक्टर हमारे पास गिवन है, वो कितना है 4i प्लस 3j, ये उन्होंने हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोगों को उन्होंने कहा है कि आप जो है यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करके बता दें, यूनिट वेक्टर आप हमें बता दें। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए एक जो है फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है पीछे। तो अब हम लोग इसको जो है अप्लाई करते हैं और इसे सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। इसे सिंपल ए भी लिख सकते हैं या फिर आप साइड पे 2 बार लगा दें, इसका मतलब क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हम लोगों को इसे सॉल्व करने के लिए ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, हम लोग पहले भी फाइंड कर चुके हैं। हम लोगों को क्या करना है, हमें इन दोनों का स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 16 और 9 आ जाएगा और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 25 √25 और वो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हम लोग करके देख लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर आप लोग एक और स्टेप करना चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ऐसे भी ठीक है। इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 इज इक्वल्स टू 25 और √25 इक्वल होता है 5 के। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोगों को इसे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो हमें इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। 4i प्लस 3j ये हमारे पास फॉर्मूले में हम लोगों को डाटा में गिवन है, ओवर मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया अभी 5 यहाँ पर, ये हम लोगों ने फाइंड किया, ये पुट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यही हमारे पास हमारा आंसर है। तो ये है ए यूनिट वेक्टर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास 2.4। ओके, तो अब हमारे पास ये आ चुका है, हम लोगों के पास न्यूमेरिकल अगला कौन सा था 2.4। इसमें हम लोग, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का न्यूमेरिकल है और इसमें हम लोग बाकी न्यूमेरिकल से ज़्यादा एक नई चीज़ भी पढ़ लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने हम लोग को कहा 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1। R1 हम लोग को दिया हुआ है, पार्टिकल 1 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 7j। ओके, एंड R2 हम लोग को दिया हुआ है -2i प्लस 3j रिस्पेक्टिवली। ओके, उन्होंने कहा फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R2 माइनस R1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्स। यानी कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है
और उसका एंगल फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट करनी है। हम इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, आर, इसको तो हम लोग बहुत जल्दी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। R2 हमारे पास गिवन है, R1 गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, -2i + 3j -3i + 7j। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2i + 3j -3i -7j। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब अंदर जो है कोई भी साइन और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो उसके अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज हो चुका है साइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, r वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 -3 -5i, ओके, -4j, 3 और -7 को हम लोग करेंगे तो -4j। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को इस r वेक्टर से ले लेना है इसका मैग्नीट्यूड। इसका भी स्क्वायर लेंगे, -5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। हमारे पास क्या आंसर आएगा, r इज इक्वल्स टू 25 + 16, यानी कि r इज इक्वल्स टू 41। तो r हमारे पास आ चुका है 6.4। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली एंगल फाइंड करना है। एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों को पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, हमने आर वेक्टर फाइंड किया था। इसमें क्या है, माइनस और माइनस, एक्स वाली वैल्यू यानी कि ए जो है हमारे पास और वाई वाली वैल्यू भी हमारे पास माइनस में है। अगर हम लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़े थे क्वाड्रेंट्स। इसमें क्या होता था, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या है, ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस फाई। ये अब हम लोगों को इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके जो है सॉल्व करना है। हमारे थीटा यानी कि एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। पहले तो हम लोग फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं। फाई को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स y/x। हमारे पास y की क्या वैल्यू आई थी, -4, और हमारे पास x क्या था, -5। माइनस माइनस कट, यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू फाई। ओके, तो फाई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 38.67 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग क्या यहाँ पे लिख लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस जो फाई की वैल्यू हम लोगों ने अभी सॉल्व किया 38.67 डिग्री। इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 218.67 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू, राउंड ऑफ कर लें, 219 डिग्री। तो ये हम लोगों ने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है और उसका मैग्नीट्यूड जो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा था हम लोगों ने वो भी फाइंड आउट कर लिया है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास है 2.5। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में हम लोग को क्या कह रहे हैं, वो हम लोगों को कह रहे हैं इफ़ अ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए। अगर हम वेक्टर बी को ऐड कर दें वेक्टर ए में, द रिजल्ट इज 6i + j। तो उन्होंने हम लोग को रिजल्ट भी दिया 6i + j। इफ़ बी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए, अगर b को हम लोग सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दें a से, तो हम लोगों के पास रिजल्ट आएगा -4i + 7j। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर ए का, हम लोगों को क्या दिया हुआ, उन्होंने हमें दो चीज़ें बताई हुई कि अगर हम लोग वेक्टर बी को और वेक्टर ए को ऐड कर दें, और अगर हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को माइनस कर दें, ऐड करने से हमारे पास आंसर उन्होंने कहा आएगा 6i + j, और जो है हमारे पास माइनस करने से आंसर आएगा -4i + 7j। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए हैं, ठीक है, जो उन्होंने हमें दिया। अपने डाटा की हेडिंग देना वगैरह नहीं बोलना है और दे देनी है, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को क्या कहा है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। वो कैसे करेंगे, a
प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ ऐसे ही पुट कर दें, 6i प्लस जे माइनस 4i प्लस 7j। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि 2 वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 8j, 6 माइनस 4 और 7 और 7 और प्लस 1 यानी कि 8j। तो ये हम लोगों ने उनके पास आंसर यूँ इस तरीके से आ रहा है 2a, यहाँ पर क्या था b माइनस बी, तो ये कट हो गया और a प्लस ए यानी कि 2a। तो 2a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j, यहाँ पे 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू i, ये हमारे पास 2 कट हो गया, i प्लस 4j। अब हमें क्या करना है, हमें कहना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन बाय, यहाँ पे आप हेडिंग दे लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम लोग को कैसे दिया उन्होंने, ए का जो मैग्नीट्यूड उन्होंने हम लोग को दिया है वो हम लोग को कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर i के साथ कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग मज़ीद आगे देखें तो वो ये क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16, तो 1 प्लस 16 वो क्या हो जाएगा 17 √17। तो ये 17 क्या हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4.1। तो ये हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। उन्होंने हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करें, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड कर लिया है। अगर ये वेक्टर तो आप ऊपर एरो भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, अगर आप ऊपर एरो लगा दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास डाटा था, ये टू फाइंड था। आप कंफ्यूज ना हो, फिर से मैं इसलिए फिर से एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, ये है हमारे पास टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हम लोग को फाइंड करना था, और ये हमारे पास क्या है डाटा, ये चीज़ें हम लोगों को दी हुई थी क्वेश्चन में, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर उस चीज़ के ऊपर हर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और अगर ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम होगा तो हम उस पर एक अलग से वीडियो भी बना लेंगे। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।